स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपना टॉपिक चल रहा था पैसिव। उस पैसिव में आज अपने एक नया कंसेप्ट है वो करने जा रहे हैं, डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों की पैसिव। डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों की पैसिव। अब आपको इसमें ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है आपको वाक्य में दो ऑब्जेक्ट दे दिए जाते हैं और उनकी पैसिव है वो अपने को बढ़ानी होती है। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, कॉन्सेप्ट है वो सेम ही कॉन्सेप्ट रहेगा। जो हमने 5 या 6 जो स्टेप है वो फॉलो किए थे वो सेम ही स्टेप्स रहेंगे, ठीक है। तो पहला जैसे सेंटेंस है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, द टीचर taught us या taught her English। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिख लिया है और इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट 2 है। याद कीजिए वो सीन जब मैंने आपको बताया था कि एक वाक्य में अगर आपके पास व्हाट का आंसर है तो वो आपका कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और एक वाक्य में होम का आंसर है, आपको होम का आंसर मिल रहा है तो वो क्या है, वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आप चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके बना लो, चाहे आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके बना लो, कैसे भी बना लो, ठीक है। तो सबसे पहले वे अब आपको देखिए, द टीचर टॉट हर इंग्लिश, ठीक है। तो क्या पढ़ाया क्या का व्हाट का आंसर आपको क्या मिल रहा है, इंग्लिश मिल रहा है। तो इसका मतलब ये आपका कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये किसको पढ़ाया, होम का आंसर आपको क्या मिल रहा है, हर। तो ये आपका कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी ऑब्जेक्ट को पहले लेके आप पैसिव बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वही रूल फॉलो करना है, वही स्टेप्स है वो फॉलो करने हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ये मेन वर्ब है, यहाँ पर मेन वर्ब के बाद क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो कि ये हमारे पास उनका आंसर है। अब अपने को ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हर, इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी, ठीक है। टॉट है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में यहाँ पर यूज है, और सेकंड फॉर्म दी हुई हो तो आपको क्या यूज करना है, यहाँ पर आपको यूज करना है वाज या वर। और सी के अकॉर्डिंग वाज यहाँ पर सुटेबल है, वाज, और टॉट यही थर्ड फॉर्म होती है, सी वाज टॉट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। अब देखिए इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट थे, एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर ले लिया और जो दूसरा ऑब्जेक्ट जो रहता है वो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद आएगा। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए अब इस ऑब्जेक्ट को तो हमने यहाँ पर लिख दिया था, अब जो दूसरा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। सी वाज टॉट इंग्लिश, आगे बाय द टीचर, एक ये सेंटेंस आपका बन गया। अब आपको मैं ये बताता हूं दूसरा ऑब्जेक्ट लेके कैसे बनाओगे। इसी को दूसरे तरीके से, इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इधर लेके आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ठीक है। तो इसी को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अपने लेंगे, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश। इंग्लिश को हमने यहां पर लिया, ठीक है। उसके बाद वही वाज सुटेबल है इंग्लिश के अकॉर्डिंग, टॉट थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। यहां पर हमने थर्ड फॉर्म लगाने के बाद अब यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया था ना, ठीक है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास पड़ा था, ठीक है, यहाँ पर शेष है, वो हम यहाँ पे कहां लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद। इंग्लिश वाज टॉट हर बाय द टीचर, ठीक है। इसी प्रकार आपको क्या करना है, एक और सेंटेंस है वो मैं लिख रहा हूं, माई ग्रैंडमदर टोल्ड मी स्टोरीज। अब देखिए यहां पर मैंने आपको लिखा है
माई ग्रैंडमदर टोल्ड मी स्टोरीज, मेरी दादी माँ है वो मुझे कहानियां सुनाती थी। क्या सुनाती थी? कहानियां। क्या का आंसर है आपके पास? तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसको सुनाती थी? होम। किसको सुनाती थी? होम का आंसर है हमारे पास। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लो चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लो, इनको बनाना है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहां पर लेके आएंगे। ठीक है, स्टोरीज को यहां पर लेके आएंगे पहले। ठीक है, स्टोरीज। अब यहां पर देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्या लगाना है? वाज या वर लगाना है। वाज या वर लगाएंगे तो स्टोरीज के अकॉर्डिंग क्या आएगा? वर। टोल्ड वर्ब की क्या आ गई? थर्ड फॉर्म आ गई, स्टोरीज वर टोल्ड। ठीक है, अब अपने पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमने यहां पर ले लिया और यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद टोल्ड मी, आगे बाई माई ग्रैंडमदर। ठीक है, इस प्रकार से ये हमने एक सेंटेंस और बना। ठीक है, इसी प्रकार इसको ही हमने दूसरे तरीके से बनाए। इसको भी हम यहाँ पर तो हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया था, यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? आई। ठीक है, आई के अकॉर्डिंग वाज सुटेबल है, वाज या वर में से। आई वाज टोल्ड स्टोरीज। अब दूसरा ऑब्जेक्ट जो रहता है स्टोरीज, आई वाज टोल्ड स्टोरीज बाई माई ग्रैंडमदर। देखिए वही रूल वही कॉन्सेप्ट है जो मैं यूज कर रहा हूं, सिर्फ मैंने क्या चेंज किया है, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर क्या कर सकते हो? बना सकते हो। ठीक है, चाहे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लो चाहे आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लो। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आप लेते हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लेके बनाते हो तो कई बार क्या होता है अपने को वाक्य का सेंस क्लियर नहीं होता है। कई बार क्या होता है वाक्य का सेंस क्लियर नहीं होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अपने लेके बनाते हैं तो। ठीक है, तो उस सेंस को क्लियर करने के लिए अपने को दो प्रीपोजिशन, टू या फोर प्रीपोजिशन है वो यूज करने होते हैं। ठीक है, कौन से? टू या फोर। उस वाक्य का सेंस क्लियर करने के लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फोर प्रीपोजिशन है वो यूज करना होता है। ठीक है, अब ये कैसे? जैसे एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहां पर, द डायरेक्टर offers him a joke। डायरेक्टर ने उसे एक जोक है वो ऑफर की है। ठीक है, अब देखिए क्या ऑफर की है, क्या का आंसर आपके पास क्या है? यहाँ पर क्या का आंसर आपके पास क्या है? ए जोक। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको ऑफर की है? हिम। तो यहाँ पर ये क्या है? हुम का आंसर है। यहाँ पर आपका क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है, मैंने आपको बोला था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर आप पहले लेके बनाते हैं तो कई बार वाक्य का पैसिव में सेंस क्लियर नहीं होता। इसके लिए उस सेंस को क्लियर करने के लिए अपने को टू या फोर प्रीपोजिशन है वो लगाना होता है। अब देखिए कैसे लगाना है। ठीक है, और वो कैसे लगाना है? वो लगाना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे जैसे, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अपने बनाते हैं जैसे ए जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने ले लिया पहले। ऑफर्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है तो इसका मतलब इज एम आर लगानी है। ए जॉब के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज। ठीक है, ऑफर की थर्ड फॉर्म ऑफर्ड। ठीक है, ए जॉब इज ऑफर्ड। अब हिम नहीं, यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा दिया मैंने? टू हिम, उसको। ठीक है, ए जॉब इज ऑफर्ड टू हिम बाय द डायरेक्टर, बाय द डायरेक्टर। ठीक है, अब देखिए ये एक प्रॉब्लम आती है यहाँ पर टू या फोर प्रेपोजिशन लगाने की। ठीक है, तो इसलिए आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेके बनाओगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई भी प्रेपोजिशन है टू या फोर आपको नहीं लगाना होगा। ठीक है, जैसे इसी को मैं बना देता हूं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेता हूं जैसे ही इज offered
he is offered a job by the director। ठीक है, ये अपने सेंस है वो अब इसका क्या है, क्लियर है। ठीक है, अब आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, एक सेंटेंस और बना देता हूं, इसी टाइप का एक सेंटेंस में और लिखता हूं, जैसे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, द चिल्ड्रन told me the truth। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने लिखा है। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्या बताया गया। ठीक है, ट्रूथ का मतलब सत्य। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और मी आपका कौन सा ऑब्जेक्ट है, किसको बताया, मुझे। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब आपको यही तरीका अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेके बनाओगे, ठीक है, तो द ट्रूथ, वहीं ये सेकंड फॉर्म है, तो द ट्रूथ के अकॉर्डिंग वाज आएगा, वाज टोल्ड टू मी, यानी कि टू। ठीक है, वर्ब के बाद हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाया, देखिए सेंटेंस को हमने बनाया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। ये टू या जो फोर प्रेपोजिशन है वो कहां आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच आएगा। ठीक है, टोल्ड मी बाय द चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये आपके डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों की क्या थी, पैसिव थी। ये डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों की पैसिव कैसे बनती है, ये था। अब अपने एक नए कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे, जैसे